नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ओम नमः। आत्मा का नाम ही समयसार है। समयसार का एक अर्थ आत्मा, दूसरा अर्थ शुद्ध आत्मा। समय का अर्थ जब 6 द्रव्य कहेंगे तो 6 द्रव्यों में सारभूत अर्थात आत्मा, सर्वद्रव्य में सार, आत्म को हितकार है, नमो ताहि उर्धार नित्य निरंजन जानिके। और जब समय का अर्थ आत्मा कहेंगे तब समय सार का अर्थ द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से शून्य शुद्ध आत्मा। इस समय सार के 2 भेद हैं, एक कारण समय सार, एक कार्य समय सार। कारण समय सार का अर्थ है त्रैकालिक ध्रुव आत्मा, शुद्ध आत्मा, कारण रूप। और कार्य समय सार का अर्थ है शुद्ध अवस्था रूप परिणत आत्मा। आत्मा जब अपने को आत्मा अनुभवते हुए परिणमित होता है तब वह कार्य समय सार कहलाता है। उसका अर्थ एक देश भी है और सर्वदेश भी है। परमार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में एक देश शुद्ध दशा के धारक, शुद्ध आत्मा के आराधक, साधक जीवों को कारण समय सार कहा और परमात्म दशा को अथवा परमात्म दशा रूप परिणत आत्मा को कार्य समय सार कहा। समझ में आया? तो ये समाधि का अर्थ भी कार्य समय सार समझना चाहिए। ये हम इन दोनों ग्रंथों का संबंध जोड़ रहे हैं, समझना। समाधि अर्थात कार्य समय सार। आत्मा की आत्मामय अथवा ज्ञानमय, आत्मा का स्वरूप मूल स्वरूप है ज्ञान लक्षण। तो आत्मा की ज्ञानमय दशा, और जो ज्ञानमय दशा होती है वह वैराग्यमय होती है नियम से। जहां ज्ञान होता है वहां वैराग्य होता है। वैराग्य को नास्ति की अपेक्षा में कहें तो वहां राग नहीं होता। राग नहीं होता अर्थात रागादि समस्त दोष नहीं होते। ठीक है? आत्मा रागादिक भावों से रहित है अथवा ज्ञान रागादिक भावों से रहित है। और आत्मा का जहां अनुभवन होता है वहां रागादिक दोष नहीं होते। और रागादिक दोषों के नहीं होने का नाम ही वैराग्य। वैराग्य माने राग नहीं। तो राग नहीं का मतलब द्वेष है? ऐसा तो नहीं है। जब राग नहीं है तो द्वेष तो होने का प्रश्न ही नहीं। कोई भी व्यक्ति बिना राग के द्वेष करके बताए, कोई भी व्यक्ति बिना राग के द्वेष करके बताए। किसी एक पदार्थ के प्रति राग होता है तो उसमें जो बाधक होता है उसको द्वेष। जब राग ही नहीं रहा तो द्वेष होने का प्रश्न नहीं। ये तो हो सकता है राग न हो, वो द्वेष न हो और राग हो। परमेश्वर की बात तो अलौकिक है, राग द्वेष दोनों ही नहीं है। लेकिन हमारे योगी स्वरूप हो,
द्वेष किसी के प्रति नहीं है, अभिलाष का भाव नहीं है, प्रशस्त राग है, सभी जीवों के कल्याण का भाव है। और सामायिक पाठ में भी पहली लाइन में ये लिखा, के प्रति मैत्री भाव, इसका मतलब है द्वेष भाव का कहीं अवकाश नहीं है। द्वेष किसी के प्रति नहीं, उपसर्ग करने वालों के प्रति भी द्वेष नहीं। शरीर संबंधी राग नहीं है, विषयों संबंधी राग नहीं है, इसलिए उपसर्ग दूर करने वालों के प्रति भी राग नहीं। मज्जंत निर्भरमनी संवेव लोका आलोक मुच्छल शांत रसे समझता। हे जगत के जीवो, सर्व जीवों के, ऐसा नहीं हमारी जाति के या हमारे परिवार के, हमारी समाज के, हमारे देश के, कोई बात नहीं, सर्व जीवो मज्जंत निर्भर ममी, इस ज्ञान सिंह में अवगाहन करके सुखी हो। हम आपकी भाषा में कहें, हे जगत के सर्व जीवो, कोई अपने को शरीर रूप मत मानो, पर्याय रूप मान करके दुखी मत हो। सर्व जीव अपने को ज्ञान आनंदमय जीव में हो ऐसा अनुभवते हुए आनंदित रहो। भोजन का निमंत्रण कर दिया और कोई मत रहो, सब आ जाओ, सब भोजन करो, कोई भूखा मत रहो। तुम्हारे घर दाल है कि नहीं है, चावल है कि नहीं है, आटा है कि नहीं है, कोई चिंता मत करो, सबके लिए भंडार है। तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, ये संयोग की दृष्टि से आप देखते हैं, स्वभाव दृष्टि से देखो, जो परमेश्वर पर के पास है वही तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास क्या है, जरा पैसा कमो, हमारे पास क्या है, अरे तुम्हारे पास क्या नहीं है, जी बोलो, सिद्ध भगवान होने की शक्ति है। बोलो तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं, दर्शन है कि नहीं, सुख है कि नहीं, प्रभुता है कि नहीं, परिणमन करने की शक्ति है कि नहीं, तुम्हारे पास क्या नहीं है, लेकिन स्वभाव दृष्टि से देखा ही नहीं करते। इस प्रसंग की एक पंक्ति याद है, बोलो, जो हमारे पास है नहीं उसकी हमें जरूरत नहीं, और जिसकी जरूरत है वह हमारे पास। आपको भूख लगी है और आप कहें हमारे पास 1 किलो सोना नहीं है, चांदी भी नहीं है, बढ़िया गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, हमारे कोई लड़का नहीं है। बोलो, अरे इन बातों से भूख मिटने का संबंध क्या है, ये बताओ। भूख मिटने के लिए तो केवल भोजन चाहिए। कभी कभी सरल स्वभावी लोग होते, मेहमान हो चाहे कोई हो, भैया क्या बना दो, अरे कुछ नहीं, दाल रोटी है, बहुत है, क्या करना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो रसना इंद्री के लंपटी जीवन की बातें हैं। भूख मिटाने के लिए विचार करो, इन सब चीजों की जरूरत है। ऐसे सुखी होने के लिए बोलो, हमारे पास अरे बहुत क्षेम नहीं है, बहुत बुद्धि नहीं है, ज्यादा बुद्धि की जरूरत भी नहीं है। समय नहीं है, अरे समय गया कहां, 24 घंटे हैं तुम्हारे। थोड़ी सी विषयों से विरक्त होकर के देखो, समय ही समय है। विषयों की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण हमें समय दिखता नहीं है, विकथा में चला जाता है, सोने में चला जाता है और कामों में चला जाता है। समय कहाँ है? कोई बताओ जो इसी के लिए 30 घंटे का दिन होता
कभी रात छोटी है दिन बड़ा है, दिन छोटी है रात बड़ी है। शक्ति नहीं है, कोई जरूरत नहीं है शक्ति का भागदौड़ करना। पैसा नहीं है, धर्म बोलना ही आवे। सीधा से गंत है, तुम्हें सुखी होना है क्या खटपट करना? संसार में होना हो तो बहुत कुछ चाहिए, सुखी होना हो तो बहुत कुछ चाहिए। सुखी होना है तो कुछ नहीं चाहिए। जो नहीं है उसकी जरूरत नहीं है, और जो है, जो चीज की जरूरत है वह हमारे पास है। ध्यान रखना, सुख शक्ति भी है और उस सुख शक्ति के परिणमन के लिए भी किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान शक्ति भी है और ज्ञान शक्ति के परिणमन के लिए भी किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। जो शक्तियां होती हैं वह अन्य से निरपेक्ष होती हैं, उसके परिणमन के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। सामान्य भाषा में, संतों की भाषा में समझो, मिट्टी को मीठा होने के लिए क्या चाहिए? पानी को ठंडा होने के लिए क्या चाहिए? सोने को पीला होने के लिए क्या चाहिए? तो आत्मा को ज्ञानी होने के लिए और सुखी होने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए बने चाह का अभाव हो। सोना स्वभाव से पीला है, मिश्री स्वभाव से मीठी है, पानी स्वभाव से शीतल है, हैं? तो आत्मा भी तो स्वभाव से ज्ञानानंदमय है, स्वभाव से शांत है। और तेरी अशांति का मूल कारण स्वभाव संबंधी अज्ञान है। तू स्वभाव को नहीं जानता इसलिए तू अशांत हो रहा है। स्वभाव को समझ, अशांति का कोई कारण नहीं अशांति का कुछ कारण। ज्ञान दृष्टि से देखो। बहुत लोग बैठे हैं। अशांतता का कोई कारण नहीं, विश्व में नहीं कि हाँ स्वभाव में नहीं और विश्व में भी नहीं। स्वभाव में तो है ही नहीं और विश्व में इसलिए नहीं है कि समस्त विश्व तेरे से न्यारा है, और जो न्यारा है वह कारण नहीं हो सकता। जो भिन्न है वह कारण नहीं हो सकता, वो उसका कारण होगा। इस बच्चे की विपरीत प्रवृत्ति इस बच्चे के लिए दुख का कारण है, हमें उसके प्रति मोह है तो हमारा मोह हमारे लिए दुख का कारण है। बच्चे की विपरीत प्रवृत्ति हमारे लिए दुख का कारण नहीं है। हमारे पुराणों में दृष्टांत है, बच्चों की विपरीत प्रवृत्ति देख करके दीक्षा लेकर के चले गए। चार दत्त का सबसे उत्कृष्ट दृष्टांत है जो 10 बार कह चुके। विचार करो, कहां चार दत्त? पिता की मरण की समाचार सुनकर के भी जो घर नहीं लौटा। पहले तो मुनीम गया, पिताजी की तबीयत खराब है, चलो बेटा, हाँ क्या करें, अभागे हैं, पिताजी की सेवा नहीं कर सकते, और तुम घर के आदमी हो, अच्छा इलाज करना, अच्छी सेवा करना। नहीं आया। सेठ जी ने सोचा चलो अब अंतिम तीर अपनाओ, पिताजी रहे नहीं। हाँ अब क्या करें, रोने लगा। उसे गड्ढे से निकलने भी नहीं देता। भव समुद्र कोई दूसरा नहीं है, ये हमारे जो विकल्पों का जाल है यही भव समुद्र है। एक सम्यक ज्ञान, वेद ज्ञान, तत्व ज्ञान ही विकल्पों के जाल से निकालने में समर्थ है, दूसरा कोई निकल भी नहीं सकता। मुनीम रोता हुआ पहुंचा, सेठ जी बेटा लुट गए, सेठ जी नहीं रहे, चलो हाँ दर्शन भी नहीं मिले, क्या करें, सेवा नहीं कर सके, रो रहा है, कोस रहा है अपने भाग्य को, लेकिन अज्ञान को दूर करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा। ध्यान रखना, यह धर्म पुरुषार्थ का है, भाग्य भरोसे बैठने वालों का धर्म नहीं है, निमित्त भरोसे बैठने वालों का धर्म नहीं है।
जो निमित्तों के भरोसे बैठे हैं ये कल्याण नहीं कर पाए, सुखी नहीं हो पाए। पर का दोष देखने वालों का धर्म नहीं है। जितने भी जीव सुखी हुए हैं स्वयं के पुरुषार्थ थे। और पुरुषार्थ का अर्थ सम्यक पुरुषार्थ लेना। जैसे ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान ही लेना चाहिए, मिथ्या ज्ञान नहीं। आपको प्यास लगी हो, आप कहें बेटा पानी ले आओ, और बच्चा गया उसमें से नहाने वाली जो टंकी रखी उसमें से भर लाया मांगा। बोले क्या करते हो? क्या आपने कहा था पानी ले आओ? इसका क्या करें? ये खराब पानी का पीना है, साफ पानी लाओ। पीने के लिए साफ पानी चाहिए, हैं खाने के लिए साफ शुद्ध भोजन चाहिए, तो अनुभव के लिए भी तो शुद्ध आत्मा चाहिए। अशुद्ध आत्मा कैसे अनुभव करो? विचार करो। जब अशुद्ध पानी पिया नहीं जा सकता, अशुद्ध भोजन किया नहीं जा सकता, तो अशुद्ध वचन बोले कैसे जा सकते हैं? अशुद्ध विचार किए कैसे जा सकते हैं? अशुद्ध आत्मा श्रद्धेय कैसे हो सकता है? ज्ञेय कैसे हो सकता है? ध्येय कैसे हो सकता है? ज्ञेय का अर्थ परम ज्ञान योग्य। अशुद्धता तो ज्ञान करके दूर करने लायक होती है, अशुद्धता ग्रहण करने लायक नहीं होती। विचार करो भैया, सोना ले आओ, तो अशुद्ध सोना नहीं मंगाएंगे, घी ले आओ, अशुद्ध घी नहीं लाए। घी का अर्थ शुद्ध घी, सोने का अर्थ शुद्ध घी, तो आत्मा का अर्थ शुद्ध आत्मा। इसीलिए मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने जब टीका की तो क्या कहा? भावांतरों से न्यारा, समस्त कर्मोपाधि से न्यारा आत्मा, वास्तव में आत्मा। क्या कहा? वास्तव में आत्मा। ये जो रूप आपका दिख रहा है ये आपका रूप नहीं है, वास्तव में आप नहीं। बहुत लोग आते हैं, बहुत दिन से दर्शन की अभिलाषा थी, आज दर्शन हो गए। मैंने कहा नहीं भैया, ये हम नहीं है और ये तुम नहीं हो। दर्शन तो स्वानुभव में होते हैं, परमेश्वर के दर्शन भी स्वानुभव में होंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान स्वानुभव ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है, जो इन आंखों से देखा जाता है वह हमारा रूप नहीं है, हमारा रूप ये हम नहीं है। इस पर्व की पावन वेला में ये मंगलाचरण है, मंगलाचरण है। कोई जीव अपने को सर्वथा देह रूप मत देखो। देह है, हम उसको मान रहे हैं, देह है, और देह और कुछ नहीं है, देह देह है बस। बाद बाकी देह के जो विशेषण है वो हम लगाएंगे आपको। जैसे देह मलिन है, अपवित्र है, अध्रुव है, विनाशी है, वो भी एक अर्थ है, वैराग्य पोषक है। और देह देह है, अजीब तत्व है, भिन्न है, न्यारी है, ये तात्विक कथन है। और देह मोक्ष मार्ग का निमित्त है, काम भी इसी से लेना। आपको मालूम है असंगी पंचेंद्रिय जीव सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? देखना ग्रहण करने लायक ज्ञान नहीं है। सत्य असत्य का, तत्व अतत्व का, हित अहित का निर्णय करने लायक, समझने लायक ज्ञान ही प्रकट नहीं है। यह भी एक निमित्तिक संबंध है, योग्यता है कि संगी पंचेंद्रिय पना चाहिए, और हम हैं संगी पंचेंद्रिय, हम हैं। इसलिए कोई बात, कोई जीव इस बात का बहाना मत करो हम नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते। सुनो, जब तक आपकी पर के ऊपर नजर है, जब तक आप पर को मैं समझे बैठे हैं, शरीर को आत्मा समझे बैठे हैं, तब तक आत्मा नहीं समझ सकते। जो कभी कह देते हैं हम नहीं समझ सकते, वो भी किसी अपेक्षा सही है। वो नहीं समझ सकते का मतलब क्या हुआ? दरअसल हम ग्रंथ विराजमान इसलिए करा देते हैं
कि हम ग्रंथों में से बांच नहीं गए, आप मिलाओगे किसमें, देखो किसमें। ग्रंथ तो आप पढ़ करके आए। ये तो एक कक्षा है, जब यहां भी ग्रंथ है, आपके पास भी ग्रंथ है, यहां से उच्चारण किया जा रहा है, वहां से समझा जा रहा है, यहां से वाचन हो रहा है, वहां से समझा जा रहा है। वो एक व्यवस्था है, कक्षा है, पठन पाठन की व्यवस्था है। अभी आप देख रहे हैं, अभी भी अभी हमने बांधा नहीं। अब वहां आप देखोगे तो वहां क्या, यहाँ देखो कोई बोले भैया वो कौन क्या चलेगा, गाथा हमें याद नहीं, बता नंबर हमें समझदार में नंबर नहीं पता क्या चलेगी, ये बात है। तो आत्मा समझने वाला ही अपने को आत्मा नहीं समझ सकता। उसके सामने जब आत्मा की चर्चा आएगी तो उसे ऐसा लगेगा मानो किसी और ही की बात। जो अपने को बोलता है उसे आत्मा निर्वाचित होगी, और जो अपने को आत्मा रूप समझता है मैं एक वचन है, और मैं के बारे में आप एक ही स्थापना कर पाएंगे तो नहीं होगा। चाहे तो आप अपने को एक मान लो, और चाहे चिद्रूप मानो, चाहे जड़ रूप मानो या चिद्रूप मानो, क्या दो ही रूप मानेंगे कि आप वो हो ही नहीं, दो रूप मानो क्या हम न जो व्याख्या है वो कथन आ रहा है, वो विषय आ रहा है। अभी तो आपकी अनुभूति की चर्चा है। जो पूरी समझ को समझ माने बैठे हैं, हम सब समझते हैं, वे जीवन में नहीं समझ सकते। जो मिथ्या को सही समझे बैठे हैं, उल्टा करेंगे और सीधा समझेंगे हम सही कर रहे हैं, वे कभी सही नहीं समझ पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा उनका पुरुषार्थ होगा तो केवल दूसरों को समझाने में, स्वयं के समझने के लिए उनको ये लगता ही नहीं है ये हमें समझना है, ये हम नहीं समझते, ये तो हम समझते हैं। पिछली बार एक चर्चा की थी, हमने सुनो मैं आत्मा हूं, तो इनको ये लगता हम समझते, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये नहीं लगता है ऐसे जानने को जानना नहीं कहते जिसका उपयोग नहीं हो रहा। जिस सिद्धांत का जीवन में प्रयोग नहीं है, जिस ज्ञान का जीवन में प्रयोग नहीं है, उस ज्ञान का क्या महत्व? आपके घर में करोड़ों की माया है, लेकिन अगर आप न उसे भोग सकते हैं, न दान दे सकते हैं, न उसे छोड़ सकते हैं, क्या काम किया? क्या काम किया? ऐसे ही आपने पढ़ करके सुन करके जान दिया मैं आत्मा हूं, अब उसका प्रयोग करते नहीं, क्या बता तबीयत खराब है, जरा कह दिया उसको जरा बुरा लग गया, जरा मोटे में दर्द हो गया, रात को सो नहीं पाए, तकलीफ हो गई, चले आए तो थक गए। अब बताओ एक क्षण भी आपने आत्मा का प्रयोग किया? ये सारी विकृतियां आत्मा में कैसे घुस गई, कहां घुस गई? जब इनको आप घुसाओगे तो दुख तो आत्मा में घुसेगा, जबर में घुसेगा। अभिप्राय में और विचारों में जब ये बातें आएंगी तो क्लेश कहाँ? क्लेश तो आएगा, जहां मोह आएगा वहां दुख आएगा, जहां राग आएगा वहां दुख आएगा, जहां क्रोध आएगा वहां दुख आएगा, जहां अहंकार आएगा वह दुख आएगा।
अभिनव भाव, अभिनव भाव संबंध। जहां सूर्य आएगा वहां उजाला आएगा, जहां कोई आ रहा है वहां परछाई आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? कौन है? नहीं, आ रहा है और परछाई ना आए, सूर्य का उदय हो उजाला ना हो सकता है क्या? हो सकता है। आपके कल घर में आपने खिड़की खोली नहीं, आपने आंख खोली नहीं, विचार करो। तो ऐसे ही अंतर की आंख जब तक आपकी नहीं खुली है, सब कुछ होते हुए भी नहीं है। जब लौकिक क्षेत्र में आंखों को ही संसार कह देते हैं, आंखें नहीं है तो कुछ नहीं, सब कुछ होते हुए भी आप कुछ दिखाई नहीं रहा है ही नहीं कुछ, क्या करें? सब हमारे क्या काम था? तो ऐसे ही जब ज्ञान नहीं है, समझ ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं हमारे। आंखों को ही संसार कहें, जल को ही जीवन कहें हम लौकिक क्षेत्र में, तो अगर हम ज्ञानमय विश्व कहें तो क्या? हमारा विश्व ज्ञानमय है। ज्ञान नहीं है तो विश्व है ये जानेगा कौन? उस विश्व का क्या होगा? जिसने ये पढ़ने सुनने के याद रखने वाले ज्ञान को ज्ञान मान लिया है और ये सोचता है ये हम जानते हैं, वह शांतता कैसे रह पाएगी? थे उसे तो उफान आएगा, ये तो हम जानते हैं। विचारना तो आचार्य भगवंतों ने क्या कहा? आत्मा तो है, परंतु आत्मा दुखी क्यों है? आत्मा में है और आत्मा सुख स्वरूप ही है। सबका आत्मा ज्ञानमय है, सबका आत्मा सुख स्वरूप है। जो ज्ञानमय नहीं है, सुखमय नहीं है, वह आत्मा ही नहीं है। तो कोई जगह या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता कि नजर इसलिए नहीं आता तुम्हारी नजर खोटी है। नजर खोटी है, आपको कहा था दुर्योधन को किसी पूरे राज्य में सज्जन नहीं दिखाई दिया। दुर्योधन को पूरे राज्य में सज्जन ही नहीं दिखाई दिया, कोई सज्जन है ही नहीं। उसको कार्य सौंपा, सज्जनों की लिस्ट लाओ, क्या ही नहीं कोई सज्जन, क्योंकि उसकी दृष्टि में दुर्जनता थी। गुण ग्रहण का भाव नहीं होता दुर्जन का। दुर्जन माने छलग्राही, दुर्जन माने दूसरों के दोषों को ग्रहण करने वाले, दुर्जन माने दूसरों का उपहास करने वाले, स्वयं को कोई अलग से समझने वाले। अब उसको सज्जन दिखे कैसे? युधिष्ठिर से पूछो, कोई दुर्जन ही नहीं है। हमारे पूरे राज्य में कोई दुर्जन बातें कर रहे हो आप? दुर्जन नहीं है, ये खोटा व्यवहार, ये उदय का कार्य है, ये पुण्य का परिणाम है। मेरे साथ तो कोई खोटा व्यवहार है। इन मुनराजों से पूछो क्यों, इन्होंने क्या किया? युधिष्ठिर के नाम यशोधर मुनराज से पूछो सैनिक ने क्या किया, कि सैनिक ने अपना काम किया। क्या आपके ऊपर उपसर्ग? कि हाँ आप ही तो हो रहे, हमारे ऊपर उपसर्ग, ऊपर उपसर्ग है, भीतर तो नहीं है। हम भीतर बैठे थे, आप ठीक कह रहे, हमारे ऊपर उपसर्ग, भीतर नहीं। सच्ची बात है, बोलो, विचार करो, उसने क्या किया हमारे ऊपर? मेरी आत्मा को देखा भी नहीं, अर्थात मुझे देखा ही नहीं। और आत्मा की आराधना से प्रकट जो शुद्धता, समता, वितरागता, जिसका नाम निर्गंध दशा है, साधु दशा है, उस दशा को भी उसने देखा नहीं। उसको तो ये दिखा ये चेला के गुरु हैं और चेला ने हमारे गुरु का अपमान किया और अब हमें इनका बदला नहीं, छोड़ा करके कुत्ते छोड़ दिए। अब कुत्ते शांत हो गए, क्रोध शांत नहीं हुआ। विपरीत विचार शांत हो तब क्रोध शांत हो।
विचारों के शांत होने के लिए विचारों की विपरीतता मिटना चाहिए। विपरीत विचार शांत होंगे तो हमारे मनोविकार शांत होंगे, चित्त शांत हो जाएगा। विपरीत विचार शांत नहीं हुए, एक नया विपरीत विचार प्रारंभ हो गया। क्या? अच्छा, मंत्रवादी है, मेरे कुत्तों को कील दिया है, मैं देखता हूं। अब बता क्या करे, कौन समझाए उसे? जो स्वयं से न समझे और अपनी नासमझी को नासमझी न समझे, वह कैसे समझ पाएगा? अच्छा, कुत्तों को कील दिया, मुंडाज काय को कीलेंगे, क्या लेना देना? सैनिक ने अपना काम किया, मेरे ऊपर उपसर्ग नहीं। हाँ, पूर्व कर्म का उदय इस प्रकार का आया, इस शरीर के साथ वो सर्प का योग बना, मरे सर्प डाल दिया था ना, आकर के चींटियां लग गई। चींटियों ने सर्प के साथ में, उस खून के साथ में शरीर को भी छलनी छेदा, लेकिन जिसे छेदा वह मैं नहीं, जिसे छेदा वह मैं नहीं। मैं तो अमूर्ति प्रदेशों का पुण्य, इसका नाम ज्ञान है। वेद ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान वैराग्यमय होता है। विचार करो, जिसे छेदा वो नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। अंतर्मुखी परिणति, अंतर तत्व को निहारती हुई, अंतर्मुखी परिणति, अंतर तत्व को निहारती हुई, परम प्रभु में समर्पित परमानंद का वेदन कर। कोई छेदा या वेदा, देखो समझता, छेदा या वेदा, कोरेगा नष्ट बनो भले या अन्य कोरी जा, पर परिग्रह न मेरा है, अरे यह शरीर मेरा नहीं। इस ज्ञान का नाम ज्ञान है, इस ज्ञान का नाम ज्ञान है। इसका मतलब साहब हैं, सम्यक ज्ञानी तो चौथे गुण स्थान में भी होते होते। तुम जो कहना चाहते हो वो नहीं है वहां। तुम चौथे गुण स्थान के सम्यक ज्ञानी कहकर के क्या पोषण करना चाहते हो? चौथे गुण स्थान वाले ज्ञानी सर्वथा ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञानी की अपेक्षा उनको अज्ञानी कहा है। एक बात ठीक है ना। दूसरा बात सुनो, चौथे गुण स्थान में ज्ञानी होते हैं, और कैसे ज्ञानी होते हैं? सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान जैसे ज्ञानी हैं, वैसे ही सम्यक ज्ञानी होते हैं। परंतु तो जैसे ज्ञानी होते हैं तो अनंतानुबंधी कथाएं नहीं होती, उनको अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होती चौथे गुण स्थान वाले जीवों की, ईर्षा बुद्धियां नहीं होती चौथे गुण स्थान वालों। चौथे गुण स्थान वालों को चाहे कहीं अपना मतलब साधने के लिए चले जाओ, चाहे इसकी भक्ति उपासना करने लगो, चाहे कहीं प्रवृत्त हो जाओ, नहीं, ये प्रवृत्तियां नहीं होती। मन मिथ्या तो नहीं होता, अन्याय नहीं होता, अनीति नहीं होती। फिर भी जितनी अस्थिरता है उतना राग है, उतनी कथाएं हैं, और जितनी कथाएं हैं उनका दोष, उनका दुख भी है। उसको दूर करने का उपाय भी है, उसकी निंदा करहा भी होती है। अरे चौथे गुण स्थान वालों की बात क्या कहें, अलौकिक है। आपसे ही हम पूछ रहे हैं, आपसे कोई गलती हो जाए खेद नहीं होता, और गलती भी हो जाए खेद भी ना हो, इसमें क्या हो गया? ये भी सब लोग करते हैं। क्या कोई समझदार व्यक्ति कह सकता है सर गलती तो हो गई, अब बताओ आप? ये तो नहीं कहेगा, इसमें क्या है साहब, सभी लोग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है? उनसे आप कुछ नहीं कह रहे, हमसे कह रहे। ये तो इस तरह की भाषा तो नहीं बोलेगा ना। तो चौथे गुण स्थान वाला जीव ये कैसे कह सकता है? देखो साहब, भरत चक्रवर्ती भी ऐसा करते थे, नरक के या नार की जीवों को कहां मंदिर था, और त्रिलिंग के जीव कैसे पानी छानते होंगे?
और वे ही साहब ज्ञानी सम्यकदर्शी होते हैं, लेकिन तेरे जैसे नहीं होते जो विषय कषाय का पोषण कर रहा है। चौथे गुणस्थान वाले जीवों के रागांश है, राग नहीं, ध्यान रखना, रागांश। अनंतानुबंधी राग चले गए, अनंत कषाएं चली गई, अनंत दुख चला गया, किम कर्तव्य विमूढ़ता चली गई, उनको मार्ग सूझता है। अब क्या करें, ये नहीं होता, मार्ग सूझता है। स्वरूप में परिणति लीन नहीं रह सकती, अभी इतनी स्थिरता नहीं है, इतनी वितरागता नहीं है, चौथे गुणस्थान वाले जान रहे। तो अब क्या करें कि तत्व विचार करें, तत्व विचार में न लगे, जिनवाणी का स्वाध्याय करें। जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति नहीं है, रंगो रंग, कुछ तो करो। क्या करें, क्या करें, क्या करें, पागलपन क्यों छाया तुमने, ये बताओ। किम कर्तव्य विमूढ़ता क्यों? हमें मालूम है इधर रास्ता है और सड़क बन रही है, सो जरा पुड़िया टूटी है, अब क्या करें? अरे क्या करें, एरो लगा है ना, रास्ता बनाई ना, इधर से जाओ ना। वो तो साहब कच्ची है, अरे तो कच्ची है, कच्ची हो पक्की हो, इससे क्या, धीरे निकालो, सावधानी से निकालो। क्या धूल उड़ रही है, अपनी खिड़की बंद करो। मतलब वहां वो सब जानता है कि नहीं जानता? ये तो नहीं कहता पुलिया टूटी है, अब क्या करें, अब क्या करें? अरे पुलिया ये टूटी है तो उन्होंने बगल से रास्ता बनाई, उधर से आप निकलिए, थोड़े धीरे निकलिए, खिड़की बंद करके निकलिए, नीचे उतरेंगे, ऊपर चलेंगे, ये सब होगा। ऐसे इस भूमिका में अपनी परिणति मुंडराजों जैसी नहीं है, गढ़धर जैसी नहीं हो सकती। मुंडराज भी जानते थे, तो श्रावक धर्म का उपदेश दिया उन्होंने। उसको धर्म संज्ञा दी, श्रावक धर्म, गृहस्थ धर्म। हमें मालूम है स्वरूप में मुंडराज जैसे लीन नहीं हो पाओगे, परमात्मा जैसे लीन नहीं रह सकते, मुंडराज नहीं रहते। मुनिराज भी जब अपने स्वरूप में मग्न नहीं रहते तो स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, नए ग्रंथों को जोड़ते हैं, देव वंदना करते, भगवान की भक्ति करते हैं। क्या करें, क्या करें, कोई ज्ञानी नहीं करता, कोई समझदार व्यक्ति लौकिक में भी ये तो नहीं करता। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, ये तो मूर्खता है, ये मूर्खता का चिन्ह है। भाई इसी परिस्थिति में रास्ता तो निकालना है, इसी परिस्थिति में जैसा है तैसा है शरीर, काम तो इसी से लेना, क्या करेंगे बेटा? उपाय क्या? अज्ञानी चिंता करता है, आर्त ध्यान करता है, चिंता आर्त ध्यान है। ज्ञानी चिंतन करते हैं, उपाय करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। जो पुरुषार्थ करते हैं वे मार्ग में लग जाते हैं, साध्य को पा लेते हैं, और केवल चिंता करते रहते हैं, आर्त ध्यान करते रहते हैं, उनके हाथ से ये भी चला जाता है। क्या ये अवसर भी चला जाता है? भली बात समझ लेना चाहिए। जिसको समझ को हमने समझ मान लिया है, जिस समझ से हमने को समझदार मान लिया है, उस समझ में कोई दम नहीं है। बिना नींव की जो है इमारत खड़ी कर ली है, उसमें कोई दम नहीं है, एक झकोरे में वो। देखो जीवन में हर समय संयोग वियोग होते हैं, स्थूल दृष्टि से संयोग वियोग हर समय हो रहा है कि नहीं? लेकिन सारे संयोगों का एक साथ वियोग, मरण की अवस्था में सारे संयोगों का एक साथ वियोग, मरण का प्रसंग होता ना, आज ये चले गए, ये आ गए, वे चले गए, वे आ गए, ये हो गया, और एक साथ सब छूट गए। जी
अपने परिणामों के अनुसार दूसरी गति में चला गया। इसी का नाम मरण है। विचार करो। तो ये मरण एक स्थिति है, इसका जन्म उसका मरण है कि नहीं? अब कोई उपाय है? ये देह ऐसी ही बनी रहे, ये देह का वियोग न हो, इसका कोई उपाय नहीं। कोई उपाय है ही नहीं। तीर्थंकरों की भी देह नहीं रही कि वो देह आत्मा की होती ही नहीं, है ही नहीं। जब तक ये जीव आत्मा से विमुख है तब तक नई नई देह का संयोग मिलता है, पुरानी देह का वियोग होता है। और जब ये जीव अपने आत्म स्वरूप में मग्न हो जाते हैं, भीतरागी हो जाते हैं पूर्ण रूप से, तब देह का संयोग नहीं होता, देह का वियोग होता है, निर्वाण करता है। तो जब समाधि अपने स्वरूप में लीनता का नाम है, आत्मा की आत्मामय अथवा ज्ञान आनंदमय वैराग्यमय दशा का नाम समाधि है, तो समाधि से डरने की बात क्या है? समाधि से डरने की बात क्या है? मरण से डरने की बात तो है, कुमरण से, लेकिन समाधि से डरने की बात क्या है? और समाधि को आप समाधि शब्द सुनते ही एकदम मरण के प्रसंग में क्यों चले जाते हो? आत्मा की शांत दशा का नाम समाधि है। यहां भी समाधि है, वहां भी समाधि है। यहां समाधि नहीं है तो वहां समाधि नहीं। जिसका जीवन उपाधिमय है, संकल्प विकल्पों में उलझा है, वह समाधि को मरण के प्रसंग में कैसे धारण करेगा? और जिसका जीवन समाधिमय है, उसका मरण स्वयं समाधिमय है। तो समाधि कहो अथवा कार्य समय सार कहो, एक ही बात है। तंत्र कहते हैं उपाय को। तंत्र माने उपाय। तंत्र मंत्र यंत्र होते हैं ना। यंत्र तो ये आप लिख देते हैं ना, ये तांबे पर यंत्र बोलते हैं, लिख। मंत्र जपे जाते हैं, बोले जाते हैं, नमो अरहंतारम। तंत्र उपाय को कहते हैं। वो तांत्रिक विद्या ये पूरी चली, वो तांत्रिक दूसरे विपरीत उपाय, ये समझो। हर शब्द का मिथ्या और सम्यक दो ही अर्थ में चलता है। जैसे ज्ञान मिथ्या सम्यक, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान कहेंगे। ऐसे ही दर्शन श्रद्धा, मिथ्या दर्शन सम्यक ज्ञान। जब श्रद्धान कहेंगे, श्रद्धान मुक्ति का मूल है। दंशन मूलो धम्मो, इसका अर्थ क्या करेंगे? दंशन मूलो धम्मो। बेटे शब्दार्थ बोलना अकेला। हाँ बोलो, केवल शब्दार्थ। दर्शन धर्म का मूल है। अच्छा, दर्शन धर्म का मूल होता है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। दर्शन तो मिथ्या भी होता है, लेकिन दर्शन जब कहें तो सम्यक दर्शन ही समझना है। यहां मिथ्या श्रद्धा, अंधश्रद्धा, विपरीत श्रद्धा, उसको नाम श्रद्धा नहीं कहते। इस प्रसंग में कई बार एक चर्चा कर चुके। बहुत लोग कहते हमारी तो पक्की श्रद्धा है। अरे पक्की कच्ची बाद में करना, पहले सच्ची श्रद्धा करो। क्या पक्की श्रद्धा लोग समझते हैं? कभी कोई अपने प्रतिकूल प्रसंग बन जाते हैं। तो हम तो वहां गए थे और वो अनुष्ठान किया था और इतनी परिक्रमा लगाई थी, ऐसा किया था और हमारा तो काम हो गया था। और 2-4 बार ऐसे प्रसंग बन गए। हमको तो पक्की श्रद्धा है। पक्की तो है तो मिथ्या। पक्की श्रद्धा और कच्ची श्रद्धा बाद में, पहले सम्यक श्रद्धा तो कर लो। ये तुमने कैसे मान लिया कि हमको इस प्रकार के कार्य करने से हमारी विघ्न की, जब हम कार्य करेंगे तो सब कार्य सिद्धि हो जाएगी। कभी आपका साता का उदय था
है। कोई आपने साधारण सी दवाई ली और रोग ठीक हो गया, तो वो दवाई से हर समय रोग ठीक हो जाएगा, ये कोई बात नहीं। पक्की बाद में करना, पहले सच्ची कर लो। एक लौकिक में भी काम करते ना, पहले कच्चा कर लेते, कच्चा कर लेते हैं, और कच्चा ही गलत हो तो फिर पक्का सही कैसे होगा? कच्चा करके फिर देख दो, फिर उसको पक्का करेंगे। तो कच्ची पहले सम्यक तो बनाओ भाई। ऐसे ही पुरुषार्थ भी दो होते हैं, सम्यक पुरुषार्थ, मिथ्या पुरुषार्थ। जब जब पुरुषार्थ की बात है तो सम्यक पुरुषार्थ ही लेना चाहिए, ज्ञान की बात है तो सम्यक ज्ञान ही लेना चाहिए। चारित्रम खल ब्रह्मो चारित्र कहें तो सम्यक चारित्र ही लेना चाहिए। मिथ्या का मोक्ष मार्ग में स्थान नहीं, मिथ्या तो मोक्ष मार्ग का घातक है। तो अभी क्या कह रहे थे, जिसके लिए आगे चलाई थी? मतलब जब कोई भी शब्द का प्रयोग करें तो सम्यक उसमें लगा लेना चाहिए। ये उमा स्वामी ने सबसे पहले काम किया था। तत्वासूत्र की रचना का ये श्रेय ही यहां गया उमा स्वामी महाराज को। कैसे? एक विद्वान था, कथा आई है उसकी, उसने सोचा कि और लोगों के संस्कृत में सूत्र हैं, अपनी प्राकृत भाषा में गाथाएं हैं, अपन को भी अपने धर्म के, अपने दर्शन के संस्कृत में सूत्र बनाना चाहिए। उसने सोचा, तो विद्वान था संस्कृत का, उसने लिखा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ऐसी दीवार थी ना, उस पर लिख दिया, कोयले से या किसी के पुराने जमाने की बात लिख दिया, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पहला सूत्र उसने बना दिया, और संयोग की बात वो तो बाहर चला गया। और उमा स्वामी महाराज उसी घर में द्वारा आहार के लिए आए, पधारे, आहार हुआ, उनकी निगाह गई, बोली तो अनर्थ हो गया, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष हुआ। तो उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। अब दर्शन में अगर किसी ने मिथ्या ग्रहण कर लिया तो फिर अच्छा, ऐसा कोई ही बताओ जिसको श्रद्धा न हो। अरे झूठी सच्ची श्रद्धा तो है। आप अपने को कुछ नहीं मानते, अरे कुछ तो मानते ही, आत्मा नहीं मानते, शरीर मानते। धनी नहीं मानते, वे अपने को निर्धन मानते। ज्ञानी नहीं मानते, वे अपने को अज्ञानी मानते हैं। जो अपने को अज्ञानी नहीं मानते, कुछ पढ़ लिख लिया, कुछ याद कर ली तो अपने को ज्ञानी मानते। जो मंदिर नहीं आते, पूजा नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, वे अपने को पापी मानते। और ये दान पूजा मंदिर आ गए तो धर्मात्मा मानते, कुछ न कुछ तो मानते। ऐसा कोई जीव तो नहीं होगा जो कुछ न मान। क्यों? जो शक्ति है उसका परिणमन होगा कि नहीं होगा, जो गुण है उसका परिणमन हो। कोई भी ऐसा हो जो जानता ना हो, बताओ। जानते तो सब, जानने के बिना जीव नहीं रह सकता। जीव द्रव्य, ज्ञान गुण और जानना परिणमन पर्याय होगी कि नहीं होगी? तो जब ज्ञान नाम का परिणमन, उसका परिणमन होगा, जानना होगा तो कुछ तो होगा। अब कोई मिथ्या, कोई सम्यक। अब जो मिथ्या जानेंगे, मिथ्या मानेंगे, उनके आचरण मिथ्या होंगे तो वे दुखी होंगे। सम्यक जानेंगे, सम्यक माने, श्रद्धान होगा, सम्यक आचरण होगा तो वे सुखी होंगे। सम्यक और मिथ्या, बस इतने में ही तो दिशा बदली। सम्यक अर्थात अंतर्मुखी, सम्यक अर्थात अंतर्मुखी, ये शब्दार्थ नहीं है। सम्यक का अर्थ, शब्दार्थ तो यथार्थ होता है, दूसरा होता है प्रशंसनीय। और सही बात है, जो यथार्थ होता है, सही होता है, वही प्रशंसनीय होता है। एक बच्चे ने गलत सवाल किया, शाबाश, ये तो नहीं चाहिए, प्रशंसा नहीं। अगर सही करके लाया, शाबाश, बहुत अच्छे। कोई गलत बोले तो उसकी
प्रशंसा करो। अरे प्रशंसा भी सही की होती है, तो इसलिए सम्यक का अर्थ यथार्थ भी होता है, सम्यक का अर्थ प्रशंसनीय भी होता है। जो यथार्थ है, जो सही है, वही प्रशंसनीय। जो आत्मा है, अपने को आत्मा मानता है, वही प्रशंसनीय संस्थान है। जो है आत्मा और अपने को मानता शरीर है, वह प्रशंसनीय कैसे हो सकता है? तो तंत्र कहते उपाय, समाधि का तंत्र, समाधि का उपाय। बहुत लोग, बुजुर्ग लोग विशेष रूप से कभी कभी कहने लगते हैं, भैया समाधि कराना हमारी। हमने कहा समाधि कराई नहीं जाती, समाधि करी जाती है। कराई भी जाती है, वो भी हम जानते हैं, उस कर्तव्य से विमुख नहीं है। आधी रात तैयार है समाधि के लिए। अरे हमारे मुनीश्वर दूसरे मुंडाज की समाधि करानी हो तो चतुर्मास में भी समाधि करा लेंगे, गमन भी कर लेंगे। क्यों? गमन का प्रयोजन हिंसा को टालना, पाप को टालना, राग का निवारण करना है। गमन का अर्थ धर्म को छोड़ना नहीं है। उपसर्ग आएगा तो निगमन करेंगे। ये यहां के लोग बहुत खराब है, बात नहीं मानते, हम तो जा रहे, विजयी में चले जा रहे। ऐसा नहीं करेंगे, मानो चाहे मत मानो, हम अपना धर्म जान। कोई सुनने ही नहीं आता, बेकार बुला दिया है, हम तो जा रहे भाई। नहीं नहीं, सुनाने आए, पर मैं सुनने, धर्म ज्ञान करने आए हो, बैठ करके स्वाध्याय करो। दो इसमें आ गए तो दो का क्या अपराध है ये बता। अगर आप अकेले आ गए और ये नहीं आए तो आपका क्या अपराध? आप अपने को दंड कहते हैं और ये आ रहे को दंड कहते हैं। अरे आ गया, को सुना दो, को सुना दो, 10 हो गए 10 को सुना दो। हाँ ये बात जरूर है, 2 जने बैठे, अरे क्या जरूरत दिमाग की, चलो भैया कोई बात नहीं। और फिर हो सकता है कोई आवाज सुनकर के आ जा, लगे रहने। तुम अपना काम करो, हमारा मतलब ये है, इधर देख करके अपनी परिणति को बिगाड़ो मत, इधर देख करके परिणति को सुधारो। दूसरों की ओर देखने से परिणति बिगड़ती है, अपनी ओर देखने से परिणति सुधरती है। लौकिक में भी ये न्याय है। लेकिन सर्वथा नहीं, ध्यान रखना, जैन दर्शन स्यादवादी दर्शन है, यहां सर्वथा को नहीं हो सकता। दूसरों की ओर देखने से परिणति बिगड़ती है, सर्वथा मत लगा देना। भगवंतों की ओर को देखोगे तो क्या होगा? बोलो, ध्यान मग्न मुनीश्वरों की ओर देखोगे परिणति क्या होगी? सर्वथा मत लगा लेना। अब इनको देखो, इनका इतना बड़ा बंगला बन गया, हमारे पास कुछ नहीं हो पाओ, इनके ऐसे हुए, हमारा कुछ नहीं हुआ, इनको सब पूछ रहे, हमारे नहीं पूछ रहे, तो परिणति बिगड़ेगी। अब इसको पूरा करने तो दूसरे जो जिनकी परिणति पहले से बिगड़ी हुई है, अब उनको देखे तो परिणति बिगड़ेगी। अरे गलत का नकल करोगे तो, किसी गलत बच्चे की नकल कर रहे हो तो तुम्हारा उत्तर भी गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बता। तो जो विपरीत मान रहे हैं, विपरीत जान रहे हैं, विपरीत आचरण कर रहे हैं, उनकी ओर देख देख करके तुम उन्हीं का अनुकरण करोगे तो तुम्हारा भी मिथ्या दर्शन पुष्ट होगा, अज्ञान पुष्ट होगा, असंयम पुष्ट होगा। वीतरागी देव गुरु धर्म की ओर देखेंगे, धर्मात्माओं की ओर देखेंगे, ज्ञानियों की ओर देखेंगे, साधकों की ओर देखेंगे, साधजनों की ओर देखेंगे तो हमें एक प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। लेकिन वे इधर देख रहे हो, उधर देखना शुरू करो। अरे भाई दूसरे की ओर काफी में देख लिया, सही पर इतना तो अपनी कॉपी में है। तो ऐसे इन परमात्माओं को अपनी ओर देखते हुए देख करके वो अनुकरण कैसे करोगे? अपनी ओर ही तो देखना है, अपनी ओर देखेंगे तो परिणति सुधरेगी। सम्यक श्रद्धान का उदय होगा, सम्यक ज्ञान का उदय होगा, सम्यक चारित्र का उदय होगा। तो समाधि का उपाय, समाधि का उपाय केवल बाहर में नहीं हो, घर छोड़ दो, चलो अपन क्षेत्र पर रहने लगो,
साधर्मी जनों की संगति में रहो। भैया देह से भिन्न आत्मा को समझे बिना वहां भी वो हो जाएगा हमारा कमरा। बड़ी हवा चलती है, यहाँ बहुत अच्छा मौसम है। अब बता समाधि की बातें कहाँ रही? मच्छर बहुत, साधन कम है, सुना सुना लगता है। अब आप देह के भेद ज्ञान, देह और आत्मा के भेद ज्ञान के बिना कहां जाओगे? जहां जाओगे वहीं क्लेश होगा। क्यों? भीतर का मोह तो तुम्हारा साथ में है। एक अंगारे को हाथ में लेकर के जाओ, भगो, जला जा रहा, जले जा, हाथ जल रहा, और अंगारे को छोड़ और भगते चले आओ, चलो चलो। वो अंगारा तो तुम ऐसे पकड़े बैठे हो। उस अंगारे को पकड़ करके कहीं कहां भाग करके जाओगे? जहां जाओगे वहीं जाओगे। क्यों? जलन का कारण और कुछ नहीं है, जलन का कारण अंगारा है। ऐसे वो को साथ में लेकर के कहां जाओगे? जहां जाओगे, स्वर्ग में जाओगे वहां भी दुखी रहोगे। उल्टा भरा खीर सागर में जाए तो भी खाली जाएगा, भरेगा नहीं। उल्टा घड़ा रखा पानी भरते तो भी खाली जाएगा, खीर सागर में जाएगा तो खाली जाएगा। ये उपाय है उस घड़े को सीधा करो। ऐसे अपनी श्रद्धा को सम्यक करो, सीधा करो, अपने ज्ञान को सम्यक करो, अपने आचरण को सम्यक करो। दूसरा सुखी होने का कोई उपाय तीन लोग तीन काल में नहीं है। उस विद्वान ने देखा ये सम्यक सब, उसने कान पकड़े, बड़ी भूल हो गई। बिल्कुल सही। गुणी जनों का एक लक्षण होता है, गुण ग्रहण करते हैं, अपनी भूल को सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं, अपनी भूल को ना छिपाते हैं, ना काटते हैं, ना पुष्ट करते हैं कुतर्कों से, अपनी भूल को सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। यही सज्जनों का, ज्ञानियों का, साधकों का, गुणीजनों का लक्षण है। बहुत मोटा लक्षण है ये। उसने तुरंत अपनी भूल स्वीकार करी। ये तो भूल होती, चाहे कोई अपने को मोक्ष मार्गी मान लेता है इससे। तो अब पहले ही सूत्र में गलती हो गई। ये सुधारी किसने है? कौन महापुरुष, कौन उपकारी, कौन गुरु? मां कौन आया था? किसने? बेटा दिगंबराचार्य, उमा स्वामी महाराज। अच्छा, कहां? जंगल में पहुंचा। प्रभु महाराज, ये सम्यक शब्द काय को बोला आपने? ऐसे नहीं बोला, बोलना नहीं आता लोगों को। प्रभु अब लिखवाना है उनसे लिखवाना है, प्रार्थना करनी है। प्रभु आत्मा का हित क्या है? कि आत्मा का हित मोक्ष है। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहता है। सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ प्रधान। महाराज इसको पूरा करो। निवेदन करके, प्रार्थना करके, सहयोग करके उनसे लिखवाया। इतनी बार हम कहते हैं शिक्षा दी नहीं जाती, शिक्षा ली जाती है। सारा विश्व शिक्षा दे रहा है, ये शकल आपकी शिक्षा दे रही है कि नहीं दे रही? जब बचपन में कैसी शकल थी, अब कैसी, जवानी में कैसी शकल, बुढ़ापे में कैसी शकल? बोलो यार, जो है शिक्षा दे रही कि नहीं? ये बिना ठीक है। और जब वह नहीं रही तो ये भी नहीं रहने वाली है। कौन पदार्थ आपको शिक्षा नहीं दे रहा है, लेकिन शिक्षा देने वाला हो। हमारे ज्ञानियों ने, धर्मात्माओं ने बिजली को चमकता देख करके वैराग लिया है, एक सफेद बाल को देख करके वैराग लिया है, पतझड़ को देख करके वैराग लिया है। शास्त्र पढ़ करके वैराग लेने वाले तो कम है। संसार की अनित्यता को निहार करके विरक्त होने वाले जीव बहुत हैं, लेकिन संसार की विरक्तता को देख करके भी प्राय संसार की विपरीतता, विरक्तता नहीं, संसार की विपरीतता को देखकर अज्ञानी भयभीत होते हैं, ज्ञानी विरक्त होते हैं, दुखी होते हैं अज्ञानी जीव।
भैया ये बाल काले हो गए, सफेद हो गए, सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। अरे तो अब मतलब क्या है, अपने परिणामों की उज्ज्वलता का उपाय करो। शेष जीवन को अपने धर्म ध्यान में लगाओ, आराधना में लगाओ। अभी एक ऐसा प्रसंग बन गया एक जगह है, शादी की यानी कौन सी 25वीं या 30वीं वर्षगांठ मना रहे, वर्षगांठ, और सो भी ठाट वार थे, फिर दोबारा वे वरमाला और वे ठाट। हमने कहा भैया जी कोई लेसन तो है नहीं, सो रिन्यूअल हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या है कि 5 साल में रिन्यूअल होता हो, 10 साल में, ये क्या मामला है? हमारी संस्कृति में ये है नहीं कुछ। हमने कहा भैया क्या करते हो, शर्म नहीं आ रही? हमारी वैदिक संस्कृति में भी 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष फिर बोलो, और फिर वाके बाद जब घर से निकलने का समय आया वानप्रस्थाश्रम का, तब तुम्हें क्या है दोबारा मना रहे, क्या कर रहे? बाल बच्चे हो गए अब इतने बड़े, उनके विवाह शादियों के प्रसंग बनने लगे। अब बताओ, हमने तो कभी नहीं सुना कि बाल बच्चे पापा की बस मम्मी की शादी में गए और मैंने क्या सोचा है, लेकिन रात की तीव्रता में, पैसा के अहंकार में, और वो दिखता ही नहीं है कुछ हम कर क्या रहे, होश नहीं है कुछ, कर क्या रहे। इनका भैया ऐसी कुरीतियों का आज ही त्याग कर देना चाहिए। कृत कार्य अनुमोदना। तुम्हें पैसा खर्च करना है, बहुत स्थान है, धर्मायतन बनाओ, धर्मायतनों का जीर्णोद्धार कराओ, धर्मात्माओं का स्थितिकरण करो, दीन दुखियों का उपकार करो, कछु तो करो। क्या करें साहब, वो मन तो लगता नहीं। अरे साधना नहीं कर सकते, सेवा ही का मार्ग अपना लो। सेवा, साधना, समाधि, ये 3 सीढ़ियां हैं। साधकों की सेवा से समाधि सीखी जाएगी, वो साधना सीखी जाएगी, और साधना करते करते समाधि हो पाएगी। बिना साधना की समाधि नहीं, और बिना सेवा के साधना नहीं। पुस्तकें पढ़ करके आप नहीं कर पाओगे अकेला। केवल आप पुस्तकें पढ़ करके कोई भी शिक्षा को आप पूरी करके बताओ, नहीं मानी जाती। उसकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण साथ में है। डॉक्टरी आपने 5 साल पढ़ी, अब चलो डॉक्टर के अंदर में अनुभव करो, प्रयोग करो। भाई बंदूक का होना ही पर्याप्त नहीं, बंदूक चलाना भी तो आना चाहिए। ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं, ज्ञान का प्रयोग करना भी आना चाहिए। प्रयोग करना आना चाहिए उसका। हम आत्मा हैं, उसका प्रयोग करना आना चाहिए। प्रयोग माने अनुभवन करना आना चाहिए, विचार करना आना चाहिए मोटी बुद्धि में। जब तुम्हें ये बाहर की शरीर आश्रित परिणतियां परेशान कर रही हैं, तब विचार करो, अरे अपन तो आत्मा है, आत्मा अकेला होता है, ये है ही पहले से ही मेरा नहीं है, ये तो छूटा ही हुआ है, बहन न्यारा हो गया, खत्म हो गई बात। बिना प्रयोग की कैसी वस्तु बनेगी बोलो? तब तो आपको लौकिक स्थूल भाषा का प्रयोग है। ये पाठशाला है, मंदिर पाठशाला है, जीवन प्रयोगशाला है। यहां सत्य सीखा जाता है, जीवन में सत्य बोला जाता है। यहां अहिंसा सीखी जाती है, जीवन में अहिंसा पाली जाती है। यहां आचौर्य सीखा जाता है, जीवन में आचौर्य का पालन होता है। यहां ब्रह्मचर्य सीखा जाता है, जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन होता है। यहां अपरिग्रह सीखा जाता है। देखो हमारे भगवान अपरिग्रही, हमारा स्वरूप अपरिग्रही, लेकिन क्या करें, बस नहीं चलता, नहीं तो भगवान को परिग्रही बना दें। दूर दूर से तो कर ही देते कोशिश। इंद्र ने लगाए थे, चमर लगाए थे, संवत्सर रचाए। अरे भाई इंद्र बन जाओ पहले। इंद्र सम्यक दृष्टि था,
प्राप्ति और बहुमान से वो अलग व्यवस्था है। आज समय बदल गया, सोना चांदी और ये वैभव इकट्ठा करने का समय नहीं है मंदिरों में। पहले लोग बहुमान समझते थे, आज ईर्षा करते हैं, चोरी के भाव होते हैं। धर्मायतनों को सुरक्षित रहने दो, वीतरागता सुरक्षित रहने दो, और यहाँ वीतरागता सीखो। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम छत्र कमल न लगाएं, भावमंडल न लगाएं या नकली लगाएं, ये हम नहीं कह रहे। नकली तो देवी नकली है, जो पॉलिश किए है, और सोने चांदी की लगी देव नकली है। नकली सोने का छत्र लगाए वो भी नकली है, नकली सोने का भावमंडल लगाए वो भी नकली है। भावमंडल जानते किसका नाम? एक प्रभा मंडल अपने आप बनता है, घेरा सबका बनता है, जैसा बनता हो, उसका नाम है भावमंडल। अब मूर्ति में साथ में लगा देते, साथ में लगा देते। हम ये नहीं कह रहे मंदिरों की व्यवस्था भी करो, मंदिर बनाओ, संभालो, व्यवस्था करो, लेकिन मंदिर में आकर के अपने परिणामों को संभालो। मंदिर में आकर के कुछ सीखो, ये पाठशाला है और जीवन उसकी प्रयोगशाला है। मैं आत्मा हूं, ये सीखने का स्थान है, और सारे जीवन की क्यों अनंत काल आत्मा का अनुभवन करने का समय है, ये प्रयोगशाला है। तो समाधि तंत्र माने समाधि का उपाय है देहादिक उपाधियों से भिन्न अपने समाधि स्वरूप आत्मा का ज्ञान करना है, विचार करना है, श्रद्धान करना है, भावना भाना है, और स्वरूप लीनता का नाम समाधि है। समय सार के साथ समाधि तंत्र के साथ समय सार मणिकांचन योग है। इस भूमिका में आपको शुद्ध उच्चारण, उसका शब्दार्थ आना चाहिए। जब शुद्ध उच्चारण और शब्दार्थ आता है, जब पढ़ करके कोई विषय बैठते हैं, सुनने में बात अलग होती है, उसकी व्याख्या, उसका उपदेश, उसका रहस्य सुनने में अलग बात होती है। और जब तक हमें शब्दार्थ ही नहीं आता, भावार्थ सीधा सीधा कैसे कहां तक पहुंच पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे। अब बात अलग है, किसी को गड़ा धन मिल जाए तो धन प्राप्ति का उपाय घर खोदना नहीं है। धन प्राप्ति का उपाय तो स्थूल रूप से व्यापार कहेंगे, आगम की शैली में क्या कहेंगे, पुण्य का अर्जन, ये धन प्राप्ति का उपाय है। पुण्य का अर्जन ये धन प्राप्ति का उपाय है। घर खोदना तो नहीं। पुण्यवान जीव को घर खोते खोते घर निकल पड़ा, तो उन्होंने कहा अपन भी काय को दुकान करें, काय को ये नौकरी करो, काय को करो, घर खोदो अपन, तो ये कोई उपाय नहीं। तो ऐसे ही कोई पात्र जीव जिनकी काल अवधि आ गई थी, योग्यता आ गई थी, मुनराज ने जरा सा संबोधन किया और उन्होंने वेद ज्ञान करके स्वानुभव कर, भाव भाषण कर लिया, स्वानुभव कर लिया, सम्यक दर्शन कर लिया, तो अपन भी सोचें शॉर्टकट में अपन भी निकल जाएं, ये कोई बात नहीं है। अपन को जिनवाणी का बड़ी गंभीरता से, क्रम से गहरा अभ्यास करना चाहिए, और नहीं तो अपनी बुद्धि, समय, शक्ति बहुत है, वह विकथा में ले जाएगी, आपको व्यसनों में ले जाएगी, प्रमादी बनाएगी, जीवन को स्वच्छंद बनाएगी। ओम नमः।